अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी खिजरा। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलाइड्स, टॉपिक नंबर 10.3 राउट्स लॉ ऑन पेज नंबर 237 ऑफ योर न्यू बुक। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले एक फ्रेंच केमिस्ट ने इसे इन्वेंट किया था। नेम उनका है राउट्स। उन्होंने डिस्कवर किया था राउट्स लॉ। राउट्स लॉ हमें क्या बताता है, और ये हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बताता है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज राउट्स लॉ। और इसकी ऑफ सोल्यूशन वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विच प्रोड्यूस वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। और कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स पर डीएम क्यूब इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसकी स्टेटमेंट है व्हेन a non-volatile सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मिकदार में हो, लेस क्वांटिटी में हो। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो मोर क्वांटिटी में हो। जैसे अगर वाटर और शुगर को मिक्स करें तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और शुगर या सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज dissolved in the vapor pressure ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को किससे डिनोट करेंगे हम? पी से, कैपिटल पी से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ डिनोटेड बाय x1। राउट्स लॉ की हमारे पास 3 डेफिनेशन है। हम बारी बारी एक एक पढ़ेंगे। ये सबसे पहले ये फर्स्ट डेफिनेशन है राउट्स लॉ की। नॉन वोलेटाइल लिक्विड यानी जो पास या किसी दूसरी स्टेट में चेंज ना हो सके। सॉल्यूट मैं बता चुकी हूँ, जो कम क्वांटिटी में हो। डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होती है? जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मैथमेटिकल फॉर्म होगी कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। आपको सबसे पहले 4 टर्म्स मालूम होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि हम किस चीज़ को किस से डिनोट करेंगे। तो वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम डिनोट करेंगे P नॉट से। और सेकंड, वेपर प्रेशर सोल्यूशन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल P से। और थर्ड पॉइंट है इसका, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिनोट करेंगे x1 से। और लास्ट इसका पॉइंट है कि हम मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट डिनोट करेंगे x2 से। सबसे पहली बात कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम डिनोट करेंगे P नॉट से। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को हम डिनोट करेंगे P से। मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम डिनोट करेंगे x1 से। और मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करेंगे x2 से। अब इसकी मैथमेटिकल स्टेट की तरफ चलते हैं। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। P क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और x1 क्या है? मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास इक्वल का साइन आएगा और कोई कांस्टेंट आएगा। और वो कांस्टेंट है हमारे पास P नॉट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर x1 एज इट इज़। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट है और फर्स्ट डेफिनेशन भी है। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड डेफिनेशन इन बाइनरी सोल्यूशन। हमने पढ़ा है मोल फ्रिक्शन वाले टॉपिक में कि इन बाइनरी सोल्यूशन जब हम सम ऑफ ईच component of mole friction
मोल फ्रिक्शन इज इक्वल टू यूनिटी और 1। सो सम हमने कोई भी एक एलिमेंट 1 ले लिया या ए ले लिया, प्लस द सेकेंड एलिमेंट बी ले लिया इज इक्वल टू 1। मगर बुक में हमारे 1 2 लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट डेफिनेशन में देखा है कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो यहाँ पर हमारे पास x1 है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज़, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा और वो है P0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और x1, यहाँ पर हम x1 की फ्रॉम दिस इक्वेशन हम x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। सो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1 माइनस x2। अब पुट इन 1 सो ये क्या हो जाएगा, P इज़ इक्वल टू P0 इंटू 1 माइनस x2। यहाँ पर P इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा P0 माइनस P0 x2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर P0 x2 इज़ इक्वल टू P0, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस P। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास चेंज इन P, और चेंज नॉट x2 ऐसे ही आ जाएगा, और चेंज इन P क्या होता है हमारे पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसको कहते हैं डेल P। सो ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, ये उसके मैथमेटिकल फॉर्म था, ड्राइव कैसे किया हमने। अब इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, नंबर यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। डेफिनेशन है द लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल P से, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ x2 क्या था हमारे पास, सॉल्यूट। हमारे पास इक्वेशन क्या है कि चेंज इन P इज़ इक्वल टू P0 x2, और हमारे पास ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम ये कांस्टेंट जब हमारे पास होते तो हम इसे रिमूव करके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो डेल P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेशन। यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख दी और इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्म चलेगा। अब इसकी थर्ड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, थर्ड डेफिनेशन के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, वो क्या थी, चेंज इन P इज़ इक्वल टू P0 x2। चेंज इन P क्या था हमारे पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P0 हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। x2 क्या है हमारे पास, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट।
अब पी नॉट को डिवाइड कर दें चेंज इन पी के साथ, तो चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इधर आ जाएगा और दिस इज़ इक्वल टू x2। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी इज़ इक्वल टू चेंज इन पी। ये इसके इक्वल था तो इसकी जगह हम ये लिखते हैं पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज़ इक्वल टू x2। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इस सारे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ये हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है, रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ x2 क्या था हमारे पास सल्यूट और x1 सॉल्वेंट। सो यही हमने मैथमेटिकल फॉर्म को वर्डिंग में लिख दिया कि द रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात, वेपर प्रेशर है यानी चेंज इन पी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या टेम्परेचर डिपेंडेंट। whereas change in P divided by P naught is independent of temperature यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये MCQs में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर स्टार लगा रही हूँ। तो ये थी हमारी 3 डेफिनेशन, एक बार मैं रिव्यू दे देती हूँ। अच्छा जी, एक बार ब्रीफली मैं राउल्ट लॉ की तीनों डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहली डेफिनेशन है कि वेपर प्रेशर विच इज़ डिनोटेड बाय P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 क्या है हमारे पास मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसे कांस्टेंट का साइन को रिमूव करेंगे तो P इज़ इक्वल टू P नॉट x1। P नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है x2, यहाँ पर सल्यूट है। तो ये क्या है डेल P क्या है लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट। सो इधर कांस्टेंट का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा चेंज इन P इज़ इक्वल टू यहाँ पर भी P नॉट x2 और यहाँ डेल P इज़ इक्वल टू P नॉट माइनस P के इक्वल होता है। अब इसकी थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हम बस ये P नॉट को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P नॉट इज़ इक्वल टू x2 यानी इसे क्या बोलेंगे चेंज इन P डिवाइडेड बाय P नॉट को बोलेंगे रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू x2 क्या है हमारे पास मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट। सो ये हमारी 3 डेफिनेशन है, मैंने शॉर्टली आपको डिस्क्राइब कर दी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।